चुनाव के नतीजे आरपी भारत के साथ। आरपी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं गुंजी आरपी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। आइए नजर आते हैं आज की किसी खास खबर पर। भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री ने निर्दलीय प्रत्याशी हीरा पोद्दार के रूप में मैदान में उतरे। बेगूसराय बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। बेगूसराय विधानसभा सीट से जमीनी कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिए जाने से नाराज बीजेपी कार्यकर्ता कई घरों में बैठकर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। और तो और पथमान में जिला के महासचिव ने बगावती रुख अख्तियार करते हुए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन भी करवा चुके हैं। भाजपा महासचिव श्री राम अवतार का कहना है कि टिकट बंटवारे में बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह के इशारे पर फेरबदल किया गया है, जिससे वही नहीं बेगूसराय के दूसरे कार्यकर्ता भी काफी नाराज हैं। इस संबंध में हीरा पोद्दार सांसद गिरिराज सिंह के खिलाफ खुली बगावत कर रखी है। बिहार के बेगूसराय से मोहम्मद नबी आलम की रिपोर्ट। आम और खास होती है, उसमें असर कुछ होता है, हम इससे सहमत हैं। वर्षों में नीतीश जी की सरकार में कोई कम नहीं हुआ है। शिक्षा पर सिर्फ मरहम लगाया जा रहा है और शिक्षा की बात करना सरकार के लिए बेईमानी है, क्योंकि वह जानते हैं कि समाज शिक्षित हो जाएगा तो लोकतंत्र में राज डूब जाएगा। और हमने उस दिन भी नॉमिनेशन के दिन कहा था कि पहली प्राथमिकता हमारी शिक्षा होगी। जब लोग शिक्षित हो जाएंगे तो अपने अधिकार को समझ जाएंगे, और जब अपने अधिकार को समझ जाएंगे तो एक नया हमारा समाज बनेगा और वह बेहतर विकसित समाज होगा। इस पर हम विशेष नहीं कहेंगे, लेकिन लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इस कोरोना के नाम पर सबसे अधिक हमारे गरीब, मजदूर, ठेला वाले, रेवड़ी वाले, फुटकर विक्रेता सभी का भूखमरी की स्थिति आ गई है। और आज मैं जब क्षेत्र में घूम रहा हूं तो वो व्यक्ति कहते हैं कि भाई साहब मैं जाऊं कहां, बाहर जाने का रास्ता बंद है, भीतर में रोजगार नहीं है, वो मरने की स्थिति में आ गए हैं। तो हमने कहा कि ठीक है, आगामी इस लक्ष्य को हम जब पूरा करते हैं तो उसकी व्यवस्था पर ही हम बात करेंगे। यदि किसी भी क्षेत्रों में आज सरकार है, सरकार कहां व्यवस्था कर रही है? कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। वही वीरपुर अभी नजर आ रहा है, वही रजौरा नजर आ रहा है। वहां क्या नया इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, हम इसकी बात करेंगे। जनता सर्वोपरि होती है, जनता न्याय करती है। जो 5 वर्ष से यहाँ विधायक बैठी हुई है, जनता उबसे भी उब चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो गलत निर्णय लेकर के सामाजिक न्याय का खून करते हुए संसद के रिश्तेदारों को जो प्राथमिकता मिला है, उसका भी जवाब जनता दे देगी। एक मांग, बेगूसराय का बेटा हूं, दिनकर की धरती मेरा ननिहाल है, मैं सिमरिया गांव से आता हूं। तो मैं आपको इस चैनल के भी माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब जीत करके आएंगे तो पहली प्राथमिकता होगी दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना में हम अपना पूरा बल लगा देंगे और उन युवाओं के मन में जो ये भाव है उसको पूरा करने का संकल्प लिया हूं। और कि बेगूसराय के सांसद गिरिराज जी के द्वारा राजनीति को जब रिश्तेदारी में बदल दिया गया तो हमने कहा कि आपने सामाजिक न्याय का खून किया है। मैं शुरू दिन से कह रहा हूं। और आज जब पार्टी ने हमें निकाली है और मैं वर्तमान में आप कहें तो मैं जिला महामंत्री के दायित्व में रहते हुए भी अपना नामांकन किया हूं। और यह अनुशासन सभी कार्यकर्ताओं के मान, सम्मान, स्वाभिमान की रक्षा के लिए यहाँ के सांसद को जब 2019 में 7.5 लाख वोटों से जिताया गया और उन्होंने राजनीति को अपनी रिश्तेदारी में बदल दिए, तो हमने कार्यकर्ता के सम्मान के लिए लड़ाई लड़ाना शुरू किया। और उसी परिप्रेक्ष्य में हम निर्दलीय आकर के खड़े हुए हैं। लगभग सभी कार्यकर्ता इस प्रस्ताव से खुश हैं, मेरे साथ हैं, मेरे समर्थन में हैं। और उन्होंने कहा कि असली भाजपा तो आप हैं, वह भाजपा जो कभी क्षेत्रों में आया ही नहीं, तो हम उसको भाजपा नहीं मानते हैं। चूंकि संगठन का काम करते करते काफी लंबे समयों से कार्यकर्ता और मेरे बीच का एक समन्वय का रिश्ता बन गया था और इसीलिए हमको पार्टी से हटकर के निर्दलीय आना पड़ा। क्या लग रहा है आप हम 3 दिनों में जब नामांकन किए
और इतनी अव्यवस्था के बीच जब हम जनता के बीच जा रहे हैं तो हम तो किन्हीं को फोन से बात भी नहीं कर रहे हैं। कार्यकर्ता स्वयं फोन करके बुला करके जनता के बीच में हम घूम रहे हैं और अपार जन समर्थन हमें मिल रहा है। और आने वाला 10 तारीख को पार्टी के जिला अध्यक्ष राजकिशोर सिंह और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुंदन सिंह के द्वारा क्षेत्रों में लगातार एक भ्रामक खबरें फैलाई जा रही है कि मैं बिक चुका हूं, मैं बैठ चुका हूं। तो मैं इन चैनल के माध्यम से एक आपको संदेश देता हूं कि मैं मिट जाऊंगा, मर जाऊंगा। मैं कार्यकर्ताओं के सम्मान की लड़ाई लड़ने चला हूं और कदापि नहीं बैठूंगा, आखिरी दम तक लड़ूंगा। परिणाम जो भी हो यह संदेश मैं आप तक देना चाहता हूं। इसीलिए जिन तक ये बातें जाए मेरी ओर से संपुष्ट किया जाता है ये खबर कि मैं बैठने वाला नहीं हूं। मैं 3 तारीख तक चुनाव के मैदान में हूं और 10 तारीख के रिजल्ट के इंतजार में हूं। तो लगातार का विषय है, सभी कार्यकर्ता समझ चुके हैं कि कार्यकर्ता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। सिर्फ वह सिर्फ मंडल, पंचायत, पन्ना प्रमुख उसका बेहतरीन समय लेकर के उसके जीवन को बर्बाद किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी खासकर बेगूसराय में किसी को आगे बढ़ने के लिए वैसे समाज के बेटा को नहीं दे सकता है जो समाज के पास वोट है उससे सिर्फ झंडा ढुलवाएंगे और जिनके पास वोट नहीं है वो कुर्सी पर बैठ करके मौज मनाएंगे। और इसलिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं उनकी लड़ाई लड़ रहा हूं जिनके साथ भारतीय जनता पार्टी भावनाओं से खिलवाड़ करता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जिला अध्यक्ष राजकिशोर जी को और प्रत्याशी से भी मैं कहना चाहता हूं कि अपनी भ्रामक खबरें ना दें, नहीं तो ये अच्छा है।